धर्म के नाम पर इंसान और समाज को बांटने की बातें आपने सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी, लेकिन इस बुलेटिन में हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो दो समाज के लोगों को धर्म के नाम पर ही जोड़ती है और इसका जरिया बनी है 12 साल की एक नन्ही सी बच्ची। जी हाँ, मुंबई की मरियम सिद्दीकी मुसलमान परिवार में पैदा हुई है। मुस्लिम ही मरियम का धर्म भी है, लेकिन मरियम ने अपने गीता ज्ञान के जरिए वो मकाम और सम्मान हासिल किया है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। मरियम ने गीता चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप में करीब 5000 लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन खिताब मरियम ने जीता। और मरियम की इस कामयाबी पर उनका परिवार काफी खुश है। उन्हें गर्व है कि उनकी बेटी ने इस परिवार का नाम रोशन किया है और समाज में एक संदेश देने की कोशिश की है। मरियम मुंबई की मीरा रोड पर स्थित कॉस्मोपॉलिटन हाई स्कूल की 6ठी क्लास की छात्रा है। छात्रा मरियम आसिफ सिद्दीकी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। हाल ही में मरियम ने मुंबई में इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा आयोजित गीता के ज्ञान की प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मरियम को बधाई देते हुए कहा कि मरियम की विभिन्न धर्मों में रुचि सभी भारतीयों के लिए एक प्रेरणा है। मुलाकात के दौरान मरियम ने प्रधानमंत्री राहत सहायता कोष और स्वच्छता अभियान के लिए 11,000 रुपए दान में दिए। प्रधानमंत्री ने मरियम को विभिन्न धर्मों पर 5 पुस्तकें उपहार में दी हैं। मरियम के साथ उसके पिता आसिफ नसीम सिद्दीकी और माता फरहान आसिफ सिद्दीकी भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। प्रश्न करते हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हर एक प्रश्न का उत्तर दिया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध से पहले अर्जुन के मन में कोई संशय न रहे, कोई डाउट न रहे। किसी भी काम को करने से पहले हमारे मन में कोई संशय, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वरना वो काम हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अपने इस विश्वास के कारण, इस बिलीफ सिस्टम के कारण वाराणसी के सोनम पटेल महज 8 साल की है, जिसे भगवत गीता का हर एक श्लोक कंठस्थ याद है। न केवल श्लोक कंठस्थ याद है, बल्कि उसको ये भी पता है कि कौन सा श्लोक किस अध्याय से लिया गया है। इसी विश्वास के कारण ब्रिटिश वैज्ञानिक जोलिनिक ने कहा है कि भगवत गीता के लिखे एक भी श्लोक को कोई वैज्ञानिक झूठा सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि भगवत गीता सत्य है और सत्य ही सनातन है। अब भगवत गीता के ज्ञान के कारण ही तो चीन के एक यूनिवर्सिटी ने भगवत गीता को प्रॉब्लम सॉल्विंग मैन्युअल माना है, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट है वो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण पहले ही दे चुके हैं। सबसे बड़ी भगवत गीता, जी हाँ, सबसे बड़ी भगवत गीता, जिसका अनावरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका भार 800 किलोग्राम है। बल्कि मैं तो कहती हूँ, यदि भारत का खोया संस्कार लौटाना है तो भगवत गीता को पाठ्यक्रम में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना ही होगा। और मैं ये भी कहती हूँ कि कोर्स से गीता हटा दीजिए और कोर्स में गीता लाइए। यकीन मानिए, देश प्रदेश तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना परा सब कुछ सुधर जाएंगे। भगवत गीता के 3 अध्याय के 4 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि तस्मात् भवामि हिंदू यानदो नियम्य भारत वर्षरम पाप मानम पर जहि हमेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, कि जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता उसका विनाश हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम सबको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना होगा। दोस्तों, जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए पूरी नारायण सेना मांग लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब बची है सिर्फ छाछ। तो इस व्यंग पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हूँ मैं उदास? माखन का मैं क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे पास। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाकर कहा था कि मामेकम शरणम व्रजः, तुझसे कुछ ना हो तो तू मेरी शरण में आ जा। इस ऋषि में जो कुछ भी तू कर्म कर रहा है उसे मुझे अर्पित करता चला जा और तुझे मेरा संशय रहित। अंग्रेज भारत आए, आपका राज किया और भारत को लूटा। वो भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो नकली धन, नकली कोहिनूर था। असली तो अभी भी आपके पास है, और वो ये है भगवत गीता। राधे राधे गुरुजी जी। मैं रानी पाठक दिल्ली से आई हूँ। लास्ट ईयर में आई थी, आपको याद होगा, 15 अक्टूबर को जी।
रात हो गई थी 8 बजे लगभग। जी जी जी। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है मेरे लाइफ में, मतलब ड्रास्टिक चेंजेस इन माय लाइफ ड्यू टू लिसनिंग ऑफ भगवद गीता। और मैं सोच रही थी काफ़ी समय से आपका आशीर्वाद लूं और आपको मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी भेंट दूं, इसीलिए मैं आई हूँ। कथा से क्या परिवर्तन हुआ? बहुत परिवर्तन, क्या जैसे? सुख शांति समृद्धि सब। अच्छा वाह। लेकिन आज ठाकुर जी का सेवा और भगवत गीता आपका सुनने की वजह से मेरे घर में इतने परिवर्तन हुए, मैं बता नहीं सकती। वो छोटे शब्द होंगे मेरे लिए जो मैं कहूँगी मैं धन्य हो गई, वो मेरे पास शब्द नहीं है। आपने देखा मुस्लिम लड़की भगवद गीता में प्रतियोगिता में प्रथम स्थान उसने प्राप्त किया। तो भगवद गीता पे सभी धर्म के लोग गर्व करते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो है विदेशी लोग हो, ये सारे लोग। बस हम लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं वही इसमें पीछे रह जाते हैं, भगवद गीता को अपने घर में स्थान नहीं देते हैं। जबकि भगवद गीता को घर में स्थान देने से सुख शांति समृद्धि सब कुछ आता है, फिर भी स्थान नहीं देते हैं। सोचते हैं, भगवद गीता के बारे में सोचने लगते हैं कि लूँ या नहीं लूँ। बताइए, जिस चीज़ पे पूरी आपका ही चीज़ है, आपका ही भगवद गीता है, आपके ही धर्म का चीज़ है, पूरे दुनिया के अलग अलग धर्म के लोग इस पर गर्व करते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं, अपने घर में स्थान देते हैं। और हम लोग हिंदू हैं, हम लोग अपने घर में स्थान देने के लिए सोचते रहते हैं कि लूँ या नहीं लूँ। बताइए, ये हमारे लिए शर्म की बात है या नहीं है?